दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी जो तरक्की कर रहे हैं, पब्लिक का कहना है, और केजरीवाल जी का भी कहना है, उन्होंने स्कूलों में बहुत तरक्की करी है और पानी को लेके, बिजली को लेके उन्होंने लोकल में बहुत अच्छा प्रचार किया है। तो क्या लगता है आपको, उन्होंने प्रचार सही किया है या गलत किया है? क्योंकि उस प्रचार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी केंद्र सरकार आएगी ही। अच्छा, ये बैठे बैठे रह जाएंगे, चूंकि इलेक्शन का टाइम आ रहा है। उससे पहले कहीं ये अरेस्ट हो गए तो इनकी सब गई। तो एक बात बताइए कि इन्होंने केजरीवाल जी ने, सीएम केजरीवाल ने एक बात बोली थी कि इंडिया गठबंधन के साथ, कि बीजेपी हमारे इंडिया गठबंधन से डरती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इनको 9 बार सम्मन गया है। अच्छा, और 10वें बार में इनको जो है तो अरेस्ट करके ले जाएगा। पर वो तो कह रहे हैं कि ये बीजेपी का प्रपंच है, मुझे 2024 के चुनाव से बाहर रखने का। नहीं, क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? कोई प्रपंच नहीं है जी, ये तो कोर्ट जानेगी ना। सुप्रीम कोर्ट भेज रही है इनके ऊपर सम्मन, और ये जा नहीं रहे हैं। हाँ, उस स्थिति में वहाँ के लोग जाकर के उनको अरेस्ट करेंगे। इलेक्शन तो इनका ऐसे भी खत्म है। कैसे खत्म है, आपको क्या लगता है? जब ये चले जाएंगे, अरेस्ट हो जाएंगे, तो इलेक्शन इनका लड़ेगा कौन? कहाँ से जनता लड़े जाएगी? पर ये तो कह रहे हैं हम जीते हुए हैं, मोदी जी दिल्ली की सारी सीटें हार रहे हैं। कहने और करने में फर्क होता है सर जी। तो जनता का क्या रुख लगता है आपको कि दिल्ली के इलेक्शन को लेके? 400 से पार रहेगा बीजेपी हैं? 400 से के पार रहेगा। अच्छा, 400 से पार रहेगा, पक्का रहेगा? हाँ। तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली के ना 7 सीटें हारेगी बीजेपी या जीतेगी 7? देखिए, जीतेगी ही पक्का। थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा ये जो लगा हुआ है बस यही रहेगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं रहेगा, लेकिन निकलेगी। अच्छा, और दिल्ली के अंदर इन्होंने काम कितना किया है आम आदमी पार्टी ने? देखिए, आम आदमी पार्टी ने काम किया है। अच्छा, आप मान लिया पानी या बिजली और महिलाओं का टिकट मान नहीं लीजिएगा तो उससे क्या आप जीत निकल जाइएगा। पीछे कुछ महिलाओं ने बात करी थी, वो कह रही कि 100 में से 20% महिलाएं आती है बसों में, और 20% में कितनी महिलाएं ढंग से, मतलब उनको बस ही नहीं रोकती है, उनको मतलब गेट बंद करे रखते हैं और बस निकल जाती है महिलाओं के लिए। तो क्या निकालेंगे केजरीवाल को? वो तो विरोध कर रही है। और दिल्ली में जो पानी की सुविधा, वो कहते हैं मैंने पानी फ्री कर दिया, मेरा पानी सब जगह साफ है। कहने के लिए कहने दीजिए ना, पानी क्या आ रहा है तो सबको पता है। मतलब 10 साल में केजरीवाल ने क्या काम किया, आपको सीएम केजरीवाल ने क्या लगता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। अच्छा, केंद्र सरकार निकलेगी। आपका क्या कहना है? जो कार्य किए हैं वही निकलेंगे, दूसरे का कुछ अच्छी नहीं है। केजरीवाल आप जो अभी बोले कि बस बंद हो जाए, गेट बंद हो जाती है। जी, कौन सा बस में अंकल, जो आप जो बस में देखे जो बस गेट बंद हो जाती है? मेरे सामने तो कल फतेहपुरी में अगर लेडीज के आराम से बैठे, फिर वो बंद किए। पानी हमारे घर में तो पानी आ रहा है, आपके घर में पानी नहीं आ रहा, पता नहीं। बहुत ऐसी बस है जो गेट बंद किए हुए आती है और सीधे भाग जाती है, वो नहीं रुकती है। जहाँ स्टॉप होती है वहाँ रुकती है, हर जगह नहीं रुकती है। बस आप कैसे कहने हैं, बस आप लोग तुम देख रहे हो ना, हम तो देख रहे हैं डेली। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि ये गलत कह रहे हैं जो बोल के गए हैं? हाँ, तो ये कितना देखेगा? और दिल्ली में बिजली का बिल कह रहे हैं 0 आ रहा है, वो दिल्ली में बिजली का बिल 0 रहा है, तो भी रेंटर जो है तो पूरे देता है, रेंटर से तो लेता ही है। मकान मालिक कहाँ भी 0 कर दिया? आम जनता के लिए मतलब 0 नहीं है? नहीं है, मकान मालिकों के लिए 0 है। हाँ, तो मकान मालिक तो 8 रुपए यूनिट लेते हैं आम ले जनता रहे हैं। से। हाँ, तो आम जनता को तो कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। और कमर्शियल वाले से ये इनका 8 रुपए यूनिट है, उस पे क्या कहना है आपको? 8 रुपए कमर्शियल वाले से तो ले ही रहे हैं, जितना उठ रहा है उतना ले रहा है। अच्छा, तो आपका दिल्ली के प्रॉपर हैं या दिल्ली से बाहर के? दिल्ली से बाहर के, बिहार के। बिहार के। यार चलो, बिहार को लेके कुछ बात करते हैं। लालू जी के बारे में क्या कहना है आपका? बिहार में भी लालू राज 17 महीने रहा था। लालू राज अब नहीं आ पाएगा। अच्छा। बिहार में भी 4 सीट, पटना जैसे टाउन में 4 सीट बीजेपी ही है। अच्छा, जहाँ से इनकी लालू जी की बेटी भी सांसद है पाटलिपुत्रा विधानसभा से जी। वहाँ से हमारे रामकृपाल जी हैं बीजेपी से। अच्छा, इनसे ये टक्कर नहीं ले सकती है क्योंकि वो आरजेडी से बीजेपी में आ गए और अब जाने का कोई चांस है नहीं। अच्छा, तो चारों सीट वहाँ बीजेपी है।
बाकी को जी आप बताइए। आप दिल्ली से हैं या दिल्ली से बाहर के मैं हैं? दिल्ली में हूँ, अभी तो दिल्ली में, वैसे यूपी से हूँ। यूपी से बिलोंग करते हैं। दिल्ली के अंदर आपको ताज़ा हालात क्या लगते हैं कि सीएम केजरीवाल ने दिल्ली को लेके कोई तरक्की करी है? बिल्कुल तरक्की करी है, जनता को बहुत कुछ मिला है। अच्छा, बिल्कुल बहुत कुछ मिला है। कैसे कह सकते हैं आप? क्या क्या हाँ, क्या ऐसे मिला है कैसे- आपकी जानकारी के हिसाब से? वो बिजली मिली, पानी मिली, पानी आपको साफ मिलता है? रोजगार भी मिला, बिल्कुल साफ मिलता है। पर दिल्ली के काफी कोनों में जनता बड़ी हाँ, परेशान है काफी कोनों में है। कि अब पानी कहीं बड़ा सीवर गंदा लाइन आता है। खराब है तो वो तो गंदा आएगा, वो उसकी मरम्मत 10 साल के अंदर उनका जवाब ये है, जनता का कहना है हाँ जी। कि 10 साल में इसका पानी का सोल्यूशन क्यों नहीं किया गया अब तक? नहीं, वो कर रहे हैं, उन्हें बहुत काम किया है, उनका बहुत काम है, नंबर 1 काम है। तो 10 साल से वो 10 जमुना जी साल को में- लेके भी कहते हैं कि जमुना जी हम साफ करेंगे, तो जमुना जी नहीं को लेके करते हैं, क्या वो कहते हैं? प्रयास कर रहे हैं, तो 10 साल के ना हर बार वो सेक्टर प्रयास में क्यों काम नहीं कर रहे हैं, सफल हो रहा बराबर। उनका? हर सेक्टर में काम कर रहे हैं। उनका संकल्पता क्यों नहीं मिल पा रही जमुना जी को साफ करने की? वो बात ठीक है भाई, आप देखते मान लो हैं- 10 काम में एक काम तो ढीला हो सकता है, बाकी चले एक काम ढीला हो गया। अब दिल्ली के अंदर उनके 3 मंत्री जेल में हैं। हाँ, वो बात तो है। तो आपको क्या लगता है वो लेकिन अभी सही कोई मंत्री आरोप गलत नहीं है? साबित हो पाए ना। अच्छा, बिना आरोप साबित हुए हाँ। क्या कोर्ट आपको लगता है कि उनको जमानत नहीं दे रही है? हाँ। बिना आरोप के कभी किसी को जमानत मिली है कि नहीं मिली है? आप बताइए। बिना आरोप के तो नहीं मिली। खैर, आरोप है तभी तो मिली है। आरोप कुछ है, लेकिन अभी नहीं, साबित नहीं हो आरोप पाया नहीं, पूरा। बिना साबित साबित नहीं हो पाया। बिना साबित हुए आपको क्या लगता है कि वो क्या कहते हैं 3 उनके जेल में मंत्री हैं, हाँ जी, हाँ जी। क्या कोर्ट बिना आरोप के उनको जेल के अंदर डाले रखेगी? इतने बड़े मंत्रियों को, दिल्ली के डिप्टी सीएम तक को। नहीं तो ये विपक्ष पे ही क्यों ईडी पड़ती है, ईडी और सीबीआई? नहीं, जहाँ घोटाला होता है वहीं तो नहीं, इनके भी तो घोटाले दिखाए जाते, फिर वो उनके तो फेवर में उजागर पहुंच जाते करिए। हैं। उजागर बहुत क्या अच्छी बात करें, है, वो भाई। उनके वो जनता वॉशिंग को मशीन पता में चलना चाहिए ना भाई साहब। वो वॉशिंग मशीन में पहुंच जाते हैं, वो साफ हो जाते हैं। कैसे साफ होते हैं अरे आप देख बताइए। लो, अरे आपने महाराष्ट्र में देखा होगा, क्या वो आज 2 दिन पहले उनका जो है आरोप लगाया गया और दूसरे तो उनको शामिल कर लिया गया। तो इनका कहना है कि दिल्ली के अंदर ही आम आदमी पार्टी ने काफी काम किया। एक मिनट रुकना सर। आम आदमी पार्टी ने काफी काम किया है और जो 3 मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं वो गलत है। आपका क्या कहना है? मैं कहता हूँ शिक्षा मंत्री का पहली बात तो शराब घोटाला, उसका क्या मतलब? क्या है जी? शराब घोटाला, हाँ, इनसे पूछिए। शिक्षा मंत्री और कहने जी को शराब शिक्षा घोटाले को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उनका घोटाला सही है गलत है? अभी तो क्लियर ही नहीं हो पाया कुछ। आपका क्या कहना है सर? जेल में कैसे है फिर वो? ठीक है, जेल में है, लेकिन नहीं, मेरी बात तो सुनिए। ठीक है। मुझे सुनिएगा, हो सकता है पुलिस गृह मंत्रालय के दिन आती है, पुलिस जेल भेज दे, लेकिन कोर्ट तो ऐसा नहीं है। कोर्ट तो जमानत सबको देता है। कोर्ट क्यों जमानत नहीं दे पा रहा? आज को इनको 1 साल से जेल में बंद है। अगर इन्होंने कुछ घोटाला नहीं किया तो जमानत क्यों नहीं दे रहा कोर्ट? आप वैसे तो ये चले जाते। अभी चंडीगढ़ में कुछ वोटिंग की घपलाबाजी हुई, ये कोर्ट को वहाँ बदल गया। ये क्यों नहीं बदल पा रहे? ये आपके सामने ही है। क्यों नहीं बदल पा रहे? ये भारत क्यों नहीं आ पा रहे? दूध का दूध, पानी का पानी कैसे निकला? कैसे निकला? वो निकल गया। ये देख रहे हैं, मैंने कहा, अरे वहाँ पे देख रहे हैं ये वोटिंग बाजी जब गिनती अरे कर रहे मैंने थे। कहा मेरे भाई सुन तो अरे लो। फिर वो कैसे मैंने निकला वही तो भाई? कह रहा हूँ, वो वही तो कह रहा हूँ। हाँ। वहाँ गलत था, वहाँ निकल गया। यहाँ गलत नहीं है ना, इसलिए नहीं निकल वो पा भी रहे ना। निकलेगा, ये गलत वो है। भी निकलेगा। 1 साल में रहने के वो बाद भी निकलेगा। 1 साल 3 साल रहते लोग। रहते तो चोरी तो रहते जेल में। चोर रहते तो क्या हुआ? अरे अभी साबित नहीं हो पाया कुछ भाई। चलिए एक काम करिए, साबित नहीं हुआ भाई। किसको साबित हो गया? लड़ने की बात अरे नहीं। भाई सब साहब लड़ क्यों रहे हैं? जी, हम लड़ आप क्यों दबाव रहे दे रहे हैं ना हमसे। नहीं नहीं, दबाव हमसे दबाव नहीं, नहीं। देखो सर, हर इंसान नहीं हाथ नहीं, अरे सर एक अपनी बात कहो। फोन कोई कर दबाव मत दो। एक बात बताइए कि केजरीवाल को 8 दबाव वाली बात तो नहीं, दबाव वाली बात देखिए मत करिए, हाथ मत पकड़िए, आप इनसे सीधी सी बात करिए, सीधी सी बात। मुंह से मुंह की बात है। तो वो बात कर रहे हैं। केजरीवाल को 8 सम्मन गए, अच्छा ठीक है? कोर्ट में क्यों नहीं आ रहे ईडी के सामने? जी, बताइए सर क्यों नहीं जा रहे वो वो? उनका मामला क्यों नहीं जा रहे? वो बिल्कुल हाँ। ईमानदार है तो क्यों नहीं जा हाँ। सामने जाना चाहिए, ईमानदार है, बताना चाहिए। जाएगा जाएगा अगर कोर्ट तो जाएगा, जाएगा, बिल्कुल जाएगा। जब जाएगा, पुलिस ले- उसमें क्या लड़ने अरे की सुन तो बात लो, क्या है? जब हम पुलिस थोड़े लेके भेजेंगे उसको। हम थोड़े भेजने जाएंगे। जब पुलिस भेजेगा जब पुलिस अरे उठा के ले गया, जितने किया वो जाएगा जेल। हाँ तो वही तो कह हाँ रहे तो हैं। ये भी तो देखो, उनके भी तो नेता पर सर कुछ एक बात तो है। बताइए, सीएम उनको भी केजरीवाल छोड़ गए आप। सीएम केजरीवाल जी सीएम कहते हैं कि हमें इसका जवाब दो कि मुझे क्यों हाँ सम्मन दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? मतलब वो बताएगी अरे उनको। प्रभु, ऐसा है। उनको बुलाएंगे तो सम्मान पता बता लगेगा, देंगे, बता पता देंगे। लगेगा वो सम्मन लिखा नहीं, सम्मन लिखा नहीं होता। सम्मन तो बुलाया जाता, कोर्ट से भी आते हैं सम्मन, हमें भी आ
आ जाते हैं कभी कभी, तो ये कहा जाता है कि इस तारीख और नियत तारीख में आपको कोर्ट में आके अपना पक्ष रखना। सर एक छोटी सी बात ये है, एक सवाल है, अगर हम एक साधारण इंसान है, हम साधारण इंसानों के लिए क्या होता है कि अगर एक कोर्ट का संबंध आया, हमको रात को नींद नहीं आती और हमें अगले दिन अगर 11 बजे का टाइम होगा, हम 10 बजे जाके कोर्ट में खड़े हो जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, उनको 8 संबंध आ गए, वो क्यों नहीं गए? अब उनको कुछ और आपसी मसले भी होते हैं। अब जैसे उनको अब जैसे आपने झारखंड कहाँ देखा था, उसको 10 संबंध दिए गए थे, आखिर उनको जाना पड़ा, और ये भी जाएंगे, जी जवाब देंगे। हाँ, सच्चाई मालूम पड़ेगी क्या है। 16 आप आइए आगे। 16 चल रही है। अच्छा, गुस्सा मत हो। गुस्सा आप अपनी बात रख रहे हैं, हम अपने सर क्यों दे रहे हैं? नजदीक कर, आप हमने जैसे बोला आप ऐसे बोल रहे हैं, तो आप तो उसको दबाए जा रहे हैं, ये थोड़े होता है यार। खड़े। अरे ठीक है भाई, आप महान है। नहीं महान क्यों? आप महान है। केजरीवाल महान है, केजरीवाल सब पे आरोप लगा सकता था। सुनेगा, सुनो नहीं बोलिए सर, अपनी पक्ष तो रखिए ना। अरे सर कोई नहीं, अपना पक्ष रखिए, बिल्कुल पक्ष रखें, अपना पक्ष रखिए। आप सही कह रहे हैं, आपके हिसाब से आप सही है, इनके हिसाब से ये सही है, पर आप सही कैसे हैं वो तो थोड़ा जस्टिफाई करिए। केजरीवाल जी इसलिए महान हैं कि वो सब पे आरोप लगाते थे, मैं जेल जानी चाहिए, सोनिया गांधी जेल जानी चाहिए, और सोनिया गांधी के साथ वो सीट शेयरिंग कर रहे हैं, कांग्रेस को वोट मांगेंगे 4 आके जिस कांग्रेस के खिलाफ में। ये तो बात वो भी लोग कह रहे हैं ना। कौन करे? कौन करे? हमारी पार्टी क्या करिए? वो भी तो अपने साथ में ले रहे हैं, उन्हीं को ले रहे हैं। इसको ले रहे हैं जिन पे आरोप लगे कांग्रेस हैं। से तो कभी समझौता उसने नहीं अरे किया, फिर वही आप बीजेपी ने समझौता कांग्रेस से भाई किया। मानने को तैयार नहीं तो क्या करोगे? हाँ, हुआ किससे है। समझौता किया वो तो बताइए। चलिए आप तो बताइए किससे समझौता किया। चलिए, हमने महाराष्ट्र का एक बताया, ऐसे कई एक दिन बोला। नहीं महाराष्ट्र का किसका बताया? अरे भाई वो शरद पवार कौन है, उनका शरद भतीजा है। पवार के साथ उनको कोई लेके डील नहीं रखा है। साथ में। बाबूजी वो बताइए, बाबूजी वो बना दिया। ये गठबंधन में अरे तुम इनसे बोलो यार, हमसे क्या बात नहीं करोगे? आपस में डिस्कस है सर। अरे एक भाइयों के नाते आपस में बात कर रहे हैं। केजरीवाल अपने आप क्यों गया? हाँ बुलाया उसको राहुल गांधी ने, बुलाया। ऐसे क्या? इनका उद्देश्य केवल नरेंद्र मोदी को रोकना है, समझ गए ना? इनका उद्देश्य कोई नहीं है। नरेंद्र मोदी 60% जनता क्यों बोल रही है हटाने के लिए? कौन बोल रही है? कौन बोल रही है? क्या बोल रही है? बोल रही अभी है? 3 राज्यों के चुनाव 60% बोल रही है। अभी बोल रही है ना। अरे थोड़े दिन बाद बाबूजी चुनाव आने वाले, अभी बोल देगी जनता, अभी बोल देगी। अभी आपके सामने तो सुनेगा नरेंद्र मोदी। भाई साहब आप मानोगे नहीं, 60% बोल रही जनता। बोलेगी तो सामने पता पड़ बोलती जाएगा, है, पता पड़ जाएगा। बोलती है, बोलती है भाई। किसान बोले, नौजवान बोले, नहीं किसानों की बात पर मजदूर बोले, वकील बोले, पुलिस वाला बोले, किसको बताऊं? आप क्या हैं? हम तो वर्कर हैं। अच्छा आप बोल रहे हैं? अरे हम क्यों बोल रहे? लोग बोल रहे हैं? हम क्यों बोल रहे? सब बोल रहे? हम नहीं बोल रहे। अभी आपने कहा वकील बोले, हम नहीं बोल रहे। अच्छा मैं वीडियो बताइए वीडियो क्या? अरे वीडियो निकाले। सुनिएगा मेरी बात सुनिएगा। वीडियो जिस समय वीडियो सुनिएगा, निकाले। नरेंद्र मोदी 2000 में आया था। अरे हम 10 वीडियो दिखाएंगे आपको। दिखाइए ना सर, ये भी कह रहे दिखाइए सर। मेरे भैया नरेंद्र मोदी जब से मुख्यमंत्री बना, 2000 में मुख्यमंत्री बना, आप आइए सर, आइए। 2014 तक मुख्यमंत्री रहा और 2024 से 2024 आज आ गया, 10 साल प्रधानमंत्री बन गया। उसके काम करने का तरीका, उसकी स्टाइल है कि जनता को एक बार उसका जिस प्रतिनिधित्व मिलता है तो जनता उससे ज़्यादा वोटों से उसे जिताती है। और ये नरेंद्र मोदी की ताकत, हम गारंटी कह रहे हैं, कोई कितनी बड़ी शर्त लगा लेना, नरेंद्र मोदी की जो जितने देखो 400 तो मैं नहीं कहता, ये हमारा एक हो सकता है नारा दिया हो, लेकिन जितनी बार पिछली सीटें थी उससे ज़्यादा सीट निश्चित तौर पर भाजपा की आएंगी, एनडीए की आएंगी। और जो इस समय बहुत सारी चीजें रह गई है उसके सामने। नहीं मैं बोल रहा था, नहीं मैं बोल रहा हूँ। उसको क्या था, देखो भाई आप बोल रहे हो वो बात सही नहीं है, उसके पीछे बोलने वाले तो पीछे से बोल रहे हैं, मगर सामने कोई बोलेगा नहीं, बोल पाएगा। बोले अभी देखो गुजरात के अंदर तो उसने चमका दिया है। जी जी, जो भी है वो मोदी काम अच्छे ही कर रहा है, कोई कुछ भी बोली उसके हिसाब से नहीं बोला जाएगा। सर आप दिल्ली से हैं या दिल्ली से बाहर के हैं? जब देखो इलेक्शन आती है जी, सब बोलते हैं ये नहीं मोदी को नहीं लाएंगे, मोदी को नहीं, मगर वहाँ पे जाते हैं तो वोट मोदी को ही देते हैं। जी जी, सबसे बड़ी पॉइंट वाली बात वो है, क्योंकि अंदर से हर किसी इंसान की भावनाएं जुड़ी है, मोदी ने भावनाएं जुड़ी हुई हैं। मोदी ने लोगों के दिलों को जीता है, लोगों के नए यूथ
आज ये चाहता है कि वास्तविकता में हमारा नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री 2014 में आया था, अगर ये पहले आता तो देश का नक्शा कुछ और होता। धारा 370 जो ऐसा लगता था, हम सोचते थे कि धारा 370 हट ही नहीं पाएगी, एक झटके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने धारा 370 हटा दी। आज कश्मीर में गए थे, वहाँ देखो कैसे लोगों में एक चीज़ लग रही है, वो भारत का भाषा लगता ही नहीं था। 370 से पहले भारत का नक्शा था नहीं, वहाँ ना जमीन ले सकते थे ना काम कर सकते थे। जी जी, ये पीओके भी हिंदुस्तान में ज्वाइंट होना चाहता है। वो क्यों कह रहे हैं वहाँ पे, जब वो देख रहे हैं उस चीज़ को, तभी वो पीओके यहाँ आना चाहता है, इंडिया से जुड़ना चाहता है। अभी आप कुछ भी बोलो पीओके ये वो, मगर वो उनके जो लोग हैं वो वहाँ से यहाँ आना चाहते हैं। किसी भी तरह जो है मोदी आएगा, मोदी आएगा, मोदी आएगा। जी जी जी, फिर आपका क्या कहना जी? जी भाई साहब, सही बात है। जी बताइए भाई साहब। अच्छा वैसे एक चीज़ और बताइए, कलकत्ता के अंदर आप वकील हैं, आपको तो सारे कानून के दाव पेच पता है जी भाई। तो कलकत्ता के अंदर जो संदेश खाली में हादसा हुआ है, महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुए हैं जी, और उसके अंदर टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी उनको पूरी तरह प्रोटेक्ट कर रही है कि वो किसी भी तरह सेंटर के कंट्रोल में ना आए। शहजाद शेख जी उनका मंत्री है जो। ऐसा देखिएगा, ये बड़ी शर्म की बात है कि पश्चिम बंगाल में एक महिला ही मुख्यमंत्री है और उस महिला के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में इस प्रकार सामूहिक रूप से उसके नेता के द्वारा कार्यालय में बुलाकर महिलाओं के का शोषण, दुष्कर्म, बलात्कार होता था। और सब कुछ सिद्ध होने के बाद महिला से सीधे कैमरे पे आके कह रही हैं, तब भी ममता बनर्जी उस जो वहाँ का गुनहगार है शेख, क्या नाम है पूरा, शहजाद शेख, उसको बचाने का प्रयास कर रही थी। लेकिन कहते हैं कि उसकी अम्मा कब तक खैर मनाएगी। कल कोर्ट को आदेश पर उसको सीबीआई के हवाले कर दिया गया है और निश्चित तौर पे वो सबके बयान खोलेगा, सबके नाम खोलेगा। इसमें षड्यंत्र में कौन कौन शामिल लोग हैं सबके नाम खोलेंगे। और कारण क्या देखिएगा, पॉलिटिकल अपीजमेंट, एक धर्म का अपीजमेंट इस देश में चलता आया था जो 2014 में नरेंद्र मोदी के आने के पश्चात ख़त्म हुआ है। लेकिन अभी वहाँ पर क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या बड़ी मात्रा में जो बांग्लादेश की सीमा वहाँ से लगते हैं और वहाँ उनका काम चलता है, वो बैंक की पॉलिटिक्स है, इस कारण नहीं कर पा रही। लेकिन इस देश का युवा, इस देश का जागरूक व्यक्ति जाग चुके हैं और अब की बार बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की वो बड़ी संख्या में वोटें मिलेंगी और ममता बनर्जी की आंखें खुली रह जाएंगी कि तूने बहुत बड़ा गलत काम किया था। ये पॉलिटिकल वोटों के लिए चल रहा है क्योंकि वहाँ बड़ी मात्रा में जो आसपास के ज़िले लगते हैं वहाँ बड़ी मात्रा में बांग्लादेशी मुसलमान लोग रहते हैं, उनकी वोटों के लिए वो काम चल रहा है। उनको पूरा छूट दे रखी है उन्होंने कि आप कुछ भी करिए। अब हमें भी नहीं पता था संदेश खाली क्या है, लेकिन अब देखा है जिस प्रकार का माहौल कि वहाँ की जवान लड़कियों को उठा के ले जाना, कार्यालय में जाके उनसे बलात्कार करना, उनकी ज़मीनों पर कब्जा करना। वो लोग भारत में रह रहे हैं, लगता ही नहीं है, वो तो पाकिस्तान से भी बदतर स्थिति में रह रहे हैं। ये एक दूसरे पाकिस्तान ऐसे देश में निर्माण कर दिए हैं जिस पर देश में अब बहुत बड़ी देश में बहुत बड़ी मात्रा में रोष है। और हम युवा साथी देखिएगा, हमें तो योगी जी प्रधानमंत्री मिला, हम तो नोएडा से आते हैं भैया। जी जी, योगी और मोदी की जोड़ी ने जलवा काट रखा है और हमें जब तक योगी जी देश में प्रधानमंत्री रहेंगे, मोदी जी प्रदेश में रहेंगे, मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और योगी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा हमारा मानना है। आपको क्या लगता है योगी जी और मोदी जी के आने के बाद हमारे सनातन धर्म के सनातनी लोग जागे हैं, जो सोए हुए थे पहले, इन्होंने जगाने का काम किया है? क्या लगता है आपको? इन्होंने वास्तविकता में सनातनी तो जगाए हैं, लेकिन हर सच्चा भारतवासी जगाया है। जिसको अपने धर्म से, अपने देश से प्यार है, वो हर व्यक्ति जाग गया है। और आज स्थिति ये हो गई है कि हम अपने अधिकारों को जानने लगे हैं। आज धारा 370 जिस व्यक्ति को पता नहीं होता, आज हम दिल्ली में देखते हैं तो बाबर रोड, अकबर रोड, हुमायूं रोड, शाहजहां रोड, ये लोग जिन्होंने इस देश को लूटा उनके नाम पे रोडों का निर्माण है। महाराणा प्रताप का हमें इतिहास नहीं पढ़ाया जाता, शिवाजी का इतिहास नहीं पढ़ाया जाता। हमारी शिक्षा ऐसी बनाती गई कि जो हम गुलाम बने रहे। लेकिन अब नई शिक्षा पॉलिसी आने वाली है जिसमें जिस लोगों ने इस देश के लिए, समाज के लिए, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर हो, सबके विषय में बताया जाएगा। तब देश के अंदर एक ऐसा युवा खड़ा होगा कि ये सरकार नहीं जाएगी, राष्ट्रवादी सरकार जाने वाली नहीं है, निश्चित तौर पर मान लीजिए। आज तक कांग्रेस हिंदुओं को जातियों में बांटती रही, अगड़े में पिछड़े में बांटती रही कि ब्राह्मणों ने हक किसका खाया, दलितों का खाया है।
दलितों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ब्राह्मण या हमाकुर है। वो हिंदुओं को बांटते थे और दलित उनका वोट बैंक होता था और मुसलमान उन्हें वोट देता था, इसलिए उनकी चलती थी चाहे कुछ करे ना करे। लेकिन आज हिंदू का प्रत्येक वर्ग, चाहे वो दलित हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, ओबीसी हो, कोई हो, सारा एक सामूहिक रूप से हिंदुत्व के रूप में वोटिंग कर रहा है। और निश्चित तौर पर जो 100 करोड़ वोट हिंदुत्व की बोलती है वो मोदी जी को जाएंगे और मोदी जी हटने वाले नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपको क्या लगता है यूपी के अंदर मोदी जी का एक नारा है कि 80 को जिता के लाना है, 80 की 80 सीटें। क्या आपको लगता है कि यूपी में योगी जी के शासन के चलते 80 सीटें बीजेपी की लेके आएगी? निश्चित तौर पर देखिएगा, 80 का हमारा है, लेकिन मुश्किल से 1-2 सीट पर अगर कोई हो जाए, आजमगढ़, मैनपुरी और जहाँ तक लगता है मुझे केवल बदायूं, 2-3 सीट का तो मुझे नहीं लगता, लेकिन डेफिनेट 80 में 75 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है, ऐसा हमारा विश्वास है। और आपको क्या लगता है हमारे शासन का? हम नोएडा से बिलोंग करते हैं। नोएडा वाली सीट पर दूसरी पार्टियों को प्रत्याशी नहीं मिल पा रहा है और रिकॉर्ड तोड़ वोटों से डॉक्टर महेश शर्मा नोएडा वाली सीट पर जीतने वाले हैं, ऐसा हमारा मानना है। ना नोएडा जीते ना गाजियाबाद जीते, ये तो हमारे ब्लैंक खाते में सीट है ऐसी। अच्छा जी, हाँ। आपको क्या लगता है योगी जी का जो शासनकाल है उसमें का अंदर एक नारा था बुलडोजर का और जीरो टॉलरेंस का जी, वो महिलाओं को सुरक्षा देने का भी था। हाँ जी। तो उन्होंने क्या उसमें कितने हद तक कामयाब रहे? आप योगी किसी जी? महिला आपको देख को हो, अगर आपकी कोई यूपी से है महिला आती हो, लड़की आती हो, तो वो उनको पता पड़ जाएगा। आज 12 बजे भी लड़की सुरक्षित है। किसी की हिम्मत है कि लड़की की तरफ को आग उठा के दिखा दे? आज लड़की नौकरी भी कर रही है, कॉलेज में जा रही है। कैराना जो वो जिला होता था जहाँ पर ऐसे ऐसे बोला जाता, ठेली पे जो लोग खड़े होते थे, लाल जा रही है, पीली जा रही है, ये जा रही है, वो जा रही है, आज लड़की की तरफ को कोई आग उठा के देख रहे, योगी बाबा का बुलडोजर तैयार है। अगले चौराहे पर उसका एनकाउंटर भी मिलेगा। बुलडोजर तो बुलडोजर। बहुत बढ़िया। और आपको क्या लगता है मोदी जी अभी कल जो है कलकत्ता में थे, उन्होंने वहाँ पे मेट्रो का उद्घाटन किया, अंडर वाटर का, अंडर है ना जी? हाँ हाँ। तो उसके हिसाब से मोदी जी वहाँ पे क्या संदेश देना चाहते हैं कलकत्ता के अंदर, पश्चिम बंगाल में? वो पूरे देश के लिए संदेश है, कलकत्ता के नहीं, भारत का कोई सा ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ नए डेवलपमेंट के कीर्तिमान न गढ़े जा रहे हो। ये देखेगा भारत में कि अंडर वाटर मेट्रो चल रही है। ये देश की हमारी तरक्की का प्रतिबिंब है कि हम विदेशों में भी दिखा सकते हैं। आज बड़ी बड़ी टनल बनाई जा रही है पहाड़ों के बीच में। इस प्रकार का वातावरण तैयार किया जा रहा है कि हम भारत किसी से पीछे नहीं है। जो कल चीन में और अमेरिका में हम सुनते थे वो भारत में होने वाला है। भारत विश्व गुरु बनेगा और भारत दुनिया को ये दिखाएगा कि हम आपको रास्ता दिखाएंगे। ये विश्व के कीर्तिमान है। अभी तो पानी के अंदर मेट्रो चली है, हवा के अंदर भी मेट्रो चलेगी। ऐसा देखना कि नई नई चीज़ें होंगी, ये भारत की तरक्की होगी। जो बहकाया रखा है ना कांग्रेस लोग ने, ये आपका अगड़ा जाति पिछड़ा वो लड़ाई झगड़े, आप देखिएगा योगी बाबा का आपका 8 साल का कार्यकाल हो गया, एक दंगा नहीं होता, क्योंकि उन्होंने दंगे का इलाज किया है। दंगे को ऐसा ज़बरदस्त जवाब दिया है जो दंगे करने की सोचते भी नहीं है। अगर उन्हें पता है कि दंगे करने का प्रयास किया तो तुम्हारी ज़मीन भी बिकेगी, संपत्ति भी बिकेगी, बुलडोजर भी चलेगा और बाप दादाओं को भी बता के चले जाएंगे कि बेटे दंगा मत करना, बाबा का बुलडोजर आ जाएगा।